ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सड़कों पे, गैरों के दुकानें बैठ के खा रहा है। अब वो सोचता है कि भाई ये मुसलमान है, रमजान का महीना है। सुनो, जान बूझकर एक रोजा छोड़ने वाले सुन लो, जान बूझकर अगर किसी ने एक रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया जान बूझकर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब 2 रोजा छोड़ोगे तो 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ दोगे तो 9 27 लाख, 30 रोजा छोड़ो, गुना घटा करो, कब्र में जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी लौट नहीं पाओ। ये मुसलमान की हालत, सब कुछ रहते हुए ईद की आपको वो भी नियत तक याद नहीं है, और सब रोजा रखेगा, लेकिन वो लोग ने ईद की नमाज कौन तय करेगा? जो एक भी रोजा नहीं रखा वो क्या बजे पड़ेगा वही तय करेगा। मौलाना अगर कह दिया 7:30 बजे, नहीं बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, कमेटी वाले बोले, अरे बाप, लगता है वही प्रधानमंत्री है। आजकल सदस्य सीटी तो लगता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही लोग। भैया आपको सदस्य सीटी चुना गया गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, लोटा खराब है, नल में पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, इसके लिए सदस्य सीटी चुनता है, इमाम के सर में बैठने के लिए। आजकल होता है 7,000 8,000 तनख्वाह देंगे, इमाम के पीछे, हजरत ये पंखा घूम कैसे नहीं रहा है? तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो, इमाम पंखा देखे, मुर्गी लगे इमाम के पास जाता, तो इमाम रखे हो, कसाई रखे। इमाम लोग भी टेट हो जाइए, जरूरी है। आज ये लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, 8,000 7,000 में खटा रहे, बाल बच्चों को छोड़ छोड़ करके हो रहा है। आजकल कुछ लोग, कुछ हमारी बहू बेटियां, हमारी लड़कियां भी, कुछ लड़कियां ऐसी है जो कॉलेज में चली गई, मैट्रिक इंटर कर ली, बीए पढ़ लिया, उसको दाढ़ी से तकलीफ होने लगती है। हमने देखा सोशल मीडिया में आज कितनी लड़कियां भाग रही है सोशल मीडिया की वजह से। नहीं देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, कितना घर उजड़ गया। बेटी कॉलेज जा रही है, बाप माँ चुप, कहाँ है? ट्यूशन जा रही है। जाओ ट्यूशन, कौन मना करे? ट्यूशन में टेंशन कैसे होगी? खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ा दो। फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा दो। वो फातिमा जो 17 पेमन लगा करके नमाज पढ़ती थी और पेशानी जमीन से उठाती थी, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। जो फातिमा चांद रात में, दोनों बेटे आए हसन हुसैन, दौड़े दौड़े, माँ ए माँ, सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया। मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, बाप की उंगली पकड़ के सुबह ईदगाह जाएंगे। माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? फातिमा की आंख में आंसू, कहा मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए। ईशा के टाइम में फिर उठ के आ गए, कहा माँ अंधेरा छा गया, अभी तो कपड़ा नहीं आया, और दूसरा कपड़ा है नहीं, बदन पे जो कपड़ा है उसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं, दिन भर पहने हैं, धोए भी नहीं, सूखेगा कैसे? सूरज डूब चुका है, माँ नया कपड़ा कहाँ है? फातिमा की आंख में आंसू। चांद रात है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी मना रहे हैं, सब बच्चे किलकारी कर रहे हैं। बीबी फातिमा ज़हरा, पूरी दुनिया सो जाती है, नबी की बेटी नहीं सोती। पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है और रो रो के रब की बारगाह में जमीन पे कहती, मौला परवरदिगार, तो मेरे हसन हुसैन को देखा है मौला, ए परवरदिगार, मेरे हसन हुसैन के फरमाइश को तू जान रहा है, उनके बदन पे कपड़े नहीं, मैंने वादा कर लिया, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन मन करीमैन के लिए जोड़ा जन्नत से अता कर दिया जिब्रील के जरिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ की पावर। जब माँ पेशानी जमीन पर रख दे तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। इसलिए नौजवानों, रमजान आने से पहले, ईद मनाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, चेहरा देख लो, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। कितना टाइम हो गया? 4 बजने वाला, इससे ज्यादा बजाओगे और बजा दे, 6 बजा दे, मेरा फिर उल्टा 12 बज जाए। अब ऐसे घेराबंदी कर दिया है, शायर मुकर्रिर के लिए पता नहीं क्यों इस तरह किया है।
कि लोग कोई शायर करीब प्यार नपोकरी करीब जा नहीं सकता, कोई शौक रखता कि इनाम देंगे तो ये दीवार कैसे फानेगा। कमेटी वाला आपके अगले साल और कुछ ऊंचा कर जाना ताकि लोग उसी पार से सुनेंगे। बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है। 4 बजे तक हजरत सिलीगुड़ी इलाके में बातें तो बहुत थी, फरमाइशें तो बहुत थी, वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर है। आप लोग भी परेशान हैं। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? तो कोई नहीं सुनना चाहता। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जितने लोगों ने 4 बजे रात में हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। क्या मजमे में खूबसूरती है, क्योंकि ये बाबा का करम। होलियों से निस्बत जोड़ लो, छोटी चीज बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद होगा। आप होली से जब रिश्ता जोड़ लेते हो तो बाबा मलंग शाह तशरीफ फरमाए, आराम फरमाए, उनके दरबार में जो बैठे हो ये मजमा उनके नाम का जलसा है। कितना सुहाना, कितना खूबसूरत पर जलसा है। हल्का थोड़ा बहुत सजाया है, कितना सुहाना लगता है। ये मोहल्ला का नाम क्या है? झनकार मोड़ में थोड़ा बहुत सज गया नबी के नाम पे, हल्का फल्का 2-4 गुब्बारे लटका दिए, थोड़ा बहुत पिंडाल सजा दिए, इतना सुहाना सुंदर लगता है। जिस नबी के नाम पे झनकार मोड़ सज जाए तो इतना खूबसूरत नजर आए, तो नबी का मदीना कितना खूबसूरत होगा। वो गली कैसी होगी, वो हरियाली कैसे होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। लोग जिंदगी भर दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी नाम। माशाल्लाह, ये दीवाना है। देखा दीवाना कैसा? हर ये लोग दीवाना, कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के बोल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खजाना रे मेरे दोस्त। दिल को रब ने बनाया, सबको मत देना। दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। दीवाना देखना। आज मुसलमान आई लव का पोस्टर उठा रहा है, आज बैनर लगा रहा है। 2025 में जगह है मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर 2025 में। हजरत बिलाल से पूछो आई लव मोहम्मद किसे कहते हैं? आज जागे हो। हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के की धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे, गोरे नहीं थे, वो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम बिलाल थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बिलाल ने बना लिया था। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल चलते थे तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज आया था। इसलिए लोगों, नबी की मोहब्बत सीने में, जिनके सीने में नबी की मोहब्बत होती है वो आदमी नापाक नहीं रह सकता। जो नबी की मोहब्बत सीने में रखेगा वो शराब नहीं पी सकता। जो नबी की मोहब्बत सीने में रखेगा वो बेनमाजी बन के नहीं घूमेगा। जो नबी की मोहब्बत सीने में रखेगा वो हराम नहीं खाएगा, टूटी चटाई पे सोएगा, सूखी रोटी खा लेगा, अपनी जबान से कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। 110 के माने 112। कितना जल्दी बोलिए? 110। इधर पढ़ा लिखा। अल्लाह करम करे हमारे हर नौजवान आशिक मुस्तफ़ा बन जाए। अल्लाह का करम है। फरमाइशें तो बहुत थी और इस LCD के जरिया सुना है और 29 दिन में चांद देखना। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, क्या तकलीफ करेंगे इन लोगों के बीच में? एक चांद देख ले मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देखे मस्जिद खाली। अभी रमजान में देखिएगा, जिस मस्जिद में 8 नमाजी है, रमजान आते 80 नमाज, जबकि नमाज
कुरान ऐलान करता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है और नमाज पढ़ने वाले को मैं देखा बुराई करते हो, क्या नमाज में कमी है या आप में कमी है? कभी आपने सोचा इस चीज? अभी जो रमजान में घुसेंगे ठीक तरावी से शुरू करेगा, जितने लोग बैठे कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है, नल तोड़ चापा नल हिला देता है, क्या लग रहा, पंखा जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ देता है, ईद खत्म जीद खत्म। ये है नमाजी। और 29 रमजान को जोहर के बाद इमाम के कमरे में घुस के पूछेगा, हजरत चांद की क्या खबर है? 29 रमजान दिन में पूछेगा, दोपहर में। अच्छा कोई इमाम बता सकता है उस टाइम? इमाम ने पूछ लिया क्या हुआ, सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, आ गए हजरत, कपड़ा उपड़ा लेते आए, बाल बच्चा सब कुछ हो गया, इंतजाम कर लिए, छोड़ा गड़ी सेवेल अच्छा सब ले आए, इतर भी 150 टाक ले आए, सिर्फ ईद की नमाज के इंतजार में। हजरत अल्लाह के करम से हम पहुंच गए से। इमाम साहब ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस वही कमी वरना सब तैयार है। कब करोगे? कब तक ये धोखा, कब तक ये खिलौना? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, ताकत दी, आंखें दी, कुव्वत दी, इतना सुंदर मुखड़ा अल्लाह ने इतना हसीन चेहरा बना के दुनिया में भेजा है। आप इस चेहरे का कब इस्तेमाल करोगे? उन अंधों से जाके पूछ जिनके पास आंख नहीं है, उन गूंगा से जाके पूछ जिनके पास जबान नहीं है, जबान की क्या कीमत है। अंधों से पूछो हाथ की क्या कीमत है, लूला आदमी से पूछो हाथ की क्या कीमत है, उन लंगड़ों से जाके पूछो कि पाँव की क्या कीमत है, उन गरीबों से पूछो झोपड़ी की क्या कीमत है, उन भूखों से पूछो रोटी की क्या कीमत है, उन यतीमों से पूछो बाप की क्या कीमत है, उन बेवाओं से पूछो माँ की क्या, बीवी शोहर की क्या कीमत है। अल्लाह ने सब कुछ दिया आपको, लेकिन आपने कभी आंख को सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने जबान दी है, कभी सही इस्तेमाल नहीं किया। आपने पाँव, अल्लाह ने पाँव दिया, सही इस्तेमाल नहीं किया। ये पाँव इसलिए नहीं दिया कि इसे चल के शराब खाने की तरफ जाए। अरे इस पाँव को कभी उठा के मस्जिद की तरफ जाके देख, पेशानी को जमीन पे रखना और इस कदर सजदे में डूब जाना, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। ये कौम पूरी जिंदगी कर गई नमाज के साथ मजाक भी हो रहा है। 11 दिन, 1 महीना नमाज पढ़ना किस किताब में लिखा है? कौन मौलाना ने आपको कह दिया कि साल में 1 महीना नमाज पढ़ना? आप इसी में घाटे में हो, नुकसान। थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो, खाली सुनना, खाली सुनना, कुछ करना है नहीं, खाली सुनो, सिर्फ सुनो। क्या 50 तकरीर सुन चुके, हजारों जलसे में जा चुके, कितनी नातें सुन चुके, कितनी तकरीरें सुन चुके, बड़े बड़े उलमा खुतबा शोरा की नात तकरीर सब कुछ सुन लिए, खाली आज भी सुन लिए झारखंडी बाबा। अभी तो इस हिंदुस्तान में मुझको लोग ज्यादातर देखने के लिए आते, सुनने कम देखने ज्यादा। झारखंडी है कैसे? एक आदमी बोला, बाबा बाबा पूरे मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब क्या, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते। लोगों ऐसा मकाम तू भी हासिल कर कि दुनिया तुझे भी देखने के लिए परेशान। आप कैसा काम करते हैं, आपको घर वाला नहीं देखने, घर वाली नहीं देखने। मोर नदी में जाके किनारे उधर बैठ के चिलम खींचोगे और बोले इस्लाम खतरे में है, शराब पी के 1.5 बोतल 1.5 बजे रात घुस के कहोगे इस्लाम खतरे में, बेटा बेच के डीजे बजा के कहो इस्लाम खतरे में, बेटे के शादी में सुन्नते मुस्तफा को ताक में रख करके पड़ाका फोड़ा कहो इस्लाम खतरे में। बहू बेटियां मजारों के नाम पे नाचे, मर्द देखे कहो इस्लाम खतरे में, औरतें मजार का चक्कर काटे बोल इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो इस्लाम है, खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम। किसी और का धर्म
धर्म होगा जो हमेशा खतरे में आता है, किसी और का मजहब जो खतरे पे रहता है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। लेकिन हम खतरे में नहीं भारत 100% वाला खतरे में बता रहा। एप्स्टीन फाइल खुला है, सोचे हो कभी? एप्स्टीन फाइल खुल चुका है और तेरे महामहिम मंत्री जी का नाम आ चुका। ये अंधभक्त लोग रोड पर चिल्लाता था मुसलमान को मिटा देंगे, छुपाने के लिए हमारे बच्चों को, अपने नेताओं के काली करतूत को छुपाने के लिए हमारे बेटों को सड़कों पे मार करके लोगों को डिबेट दिमाग किया ताकि लोग इधर देखे हमारे नेता बच जाए। लेकिन पाप का घड़ा जरूर भरता है और एक दिन वो घड़ा उलट जाता है। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, क़यामत तक जिंदा है। मैदान करबला में दुनिया ने देखा था, कुरान को पलटने आया था यजीद कि कुरान को बदल देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, अपने दिमाग के मुताबिक नबी की शरीयत को ढाल देंगे। पूरी दुनिया ने देखा, 22,000 फौज को खड़ा कर दिया था, नहर फरात में सिपाही बैठा दिया था, जानवर पानी पी रहा था लेकिन आले रसूल नहीं पी पा रहे। इसलिए जुल्म पूरी दुनिया ने देखा जुल्म को। इमाम हुसैन 6 माह के लिए सर को लेकर करबला के मैदान में खड़े हो गए, क्या जरूरत थी? या इमाम आपसे हाथ मांगा था, दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ मांगा था दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ मांगा था दे देते तो अली अकबर बच जाते, एक हाथ मांगा था तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ देते तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ करबला में ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर माजरा क्या? सोचा आपने अली हुसैन के नाम पे अय्याशी करोगे, डीजे बजा के सड़कों पे डांस करोगे? सोचा? इमाम हुसैन मैदान करबला में फरमाते, हे नाना की उम्मतियों, यजीद शराबी था, शराबी, अव्वल दर्जे का शराबी था, मक्कार था, धोखेबाज था, गद्दार था। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यह फैसला कर दिया कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। क्या बात है, वाह वाह तुमदा, वाह वाह वाह। कभी आपने सोचा कि या हुसैन का नारा लगा तो शराब भी पीते हो, या हुसैन का नारा लगा के भांग भी खाते हो, या हुसैन का नारा लगा के चिल्लम खींचते हो? मेरे इमाम ने कहा जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। ये करबला का फैसला। क्या लगता है इसमें सब विचार को नहीं होगा? क्या लगता है 10-20 को नहीं होगा? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? रमजान शब बारात के चांद है, तौबा कर लो इसी महफिल में बैठे बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 80,000 के मजमा में एक पापी था, एक 100 साल का गुनहगार पापी शराबी था। तो मूसा पैगंबर की दुआ रब ने रोक दी, कहे मूसा पहले उस आदमी को कहो क्या 70,000 के मजमे से बाहर निकलेगा तब तेरी दुआ कबूल की जाएगी। मुसलमानों गौर करो, जब 100 साल के पापी मजमे में बैठ जाए तो 70,000 के मजमे की दुआ रुक जाए, और जिस महफिल मुस्तफा में 10-20 शराबी बैठ जाए, क्या असर होगा तकरीर की? बैठे बैठे तौबा कर, यही बैठे तौबा कर, रमजान आने वाला है। ए मौला परवरदिगार, इसी मजमा में बैठे बैठे तौबा करता हूँ, मौला मेरी तौबा कबूल कर ले, कसम खुदा की। परवरदिगार की वो रहमो करम का वो अथाह समंदर है, इतना बड़ा वसीह दामन है वो रहमत की दामन। जब तुम एक बार रब का के पुकारो, वो रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन में लपेटे। आपने सोचा मस्जिद जाएगा, कुछ नहीं किया, पढ़ा, चल दिया, रोड पे घूम रहा, तमाशा बना के रख, लड़का मोबाइल में खेल रहा है, लड़कियां मोबाइल लेकर चल रही है, बड़ा जो चुगली कर रहा है, बूढ़ा जो है गिबत कर रहा है, औरतें बाजार मार्केट घूम रही है, उर्से के नाम पे मजारों पे आ रही जा रही। क्या मकसद है भाई? औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके चलो, उनको ले जाके घुमा दो जनाजे में, ज्यादा सवाब होता। जरूरी है, इसलिए खुदा के वास्ते अपने अमाल को बचाओ, नमाज पढ़ो, इस नमाज ऐसी नमाज पढ़ो जन मौला अली के पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। आजकल नमाजी जाएगा, नियत किया वो मच्छर अगर काट लिया,
इमाम साहब मोटी नूटिन है का थोड़ा जला दीजिए ना, मच्छर काट रहा है। एक मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सका, अली के पांव से तीर निकालिए, नमाज उसे कैसे बर्दाश्त करे? आज लोग गलती करता दौड़ता, हम लोग के बाजार खंडी बाबा मेरे घर की हालत ये है। मैंने क्या हुआ? बेटा मेरी बात नहीं मानता, बहू मेरी बात मानता। क्या हुआ? पूरा घर परेशान है। क्या? जब बेटा शादी कर रहा तो क्या किया था? बस 5 लाख लिए थे, 5 लाख लिए थे। वो पैसा से क्या किया था? पटाखा खरीदे थे, उसे डीजे खरीदे थे, उसे नाच कूद किया था। तो नाच करके बहू को लाओगे तो बहू पूरा साल नचा रही है, रोते क्यों? एक दिन नाचा था, पूरा साल नाचो सास बहू। ससुर एक दिन पटाखा फोड़ा था, बहू बम फोड़ रही है, क्यों घबराते हो? फोड़े, तुम पटाखा फोड़ के लाया था, अब वो बम फोड़ रही है। बुनियाद डाला था पटाखा में, बम फूट रहा है। रोपो लगाओगे बबूल के दरख्त तो आम कहां से पाओ? एक दिन डीजे बजा था, पूरा खानदान बजो, मौला पास आता है। उस दिन आया था जिस दिन 5 लाख दिया था, उस दिन हजरत इसमें से कुछ ले लीजिए। उस दिन आता निकाह पढ़ानी, पैसा बाकी रख लेता। कमेटी वाले सदर साहब सो गए, सिरेडी साहब नहीं है, अब आराम सुबह मुलाकात कीजिएगा। इमाम साहब जाके 2 बजे रात उधार में सोगा, नींद आती है, सोचते रहता है सुबह कब हो। ये हाल इस कौम की हो गई। लोगों इबादत करो, इबादत करो, अपने इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ, वलियों के पास जाओ इबरत के लिए। वली के पास जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के पास आना ज़बान संभाल लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। कुछ नहीं, गेम खेल रहा, खेलते जा रहा, गाना गा रहा, गाते जा। जितने 12, 13, 14 साल का लड़का सब दीवाना, सब पागल, सब मजनू। क्या हुई? इतनी तकरीर हम लोग किए कि तकरीर करते करते थक गए। बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। अब सोच लग, एक तकरीर सुनो ने, क्यों 50 तकरीर सुनने जाते हैं? एक ही तकरीर सुन लो, जिंदगी बदल जाएगी। एक तकरीर सुन लो, जिंदगी बदल लो। जुम्मे दिन अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सिर्फ 15 मिनट की तकरीर सुनना, अगर चाह लोगे उसी तकरीर से दिल की दुनिया बदलेगी। अपना अकीदा ईमान सब मजबूत कर लोगे, अपने आप को बदल लोगे। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेगी। मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दे। यहाँ हंस रहा, देखे कितने बेशर्मी है। इमाम को बदल देंगे तो हाँ ठीक है। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर में कहीं लतीफ़ा, चुटकुला, किस्सा कहानी नहीं होती है। मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो हम क्या करें? मेरे अंदाज से अगर तकलीफ हो रही है तो क्या हम करें? कुछ लोग सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बकरा, मतलब हाथ धो के नहीं, नहा धो के। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत मौला और बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। चुगली कर रहा है स्टेज पे, बुराई कर रहा झारखंडी, ये मत लाओ, उसे मत बुलाओ, तो तुम्ही को बुला ले। भैया दूसरों की बुराई क्यों करते हो? तो खुद मदरसा चलाओ ना, मस्जिद को आगे बढ़ाओ, मकतब को आगे बढ़ाओ, शिक्षा पे, इल्म पे ध्यान दो। लोगों पे ध्यान क्यों देते हो? अफसोस लगता है कुछ मौलवी नुमा आदमी सोशल मीडिया में आके उल्टा सीधा बकते जा रहा है। अल्लाह ताला उन कम अकल वालों को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए और उलमा की इज्जत और कदर करने की तौफीक रफीक। थोड़ी देर सुनिए, मुझे पता है कि आप लोग सुबह क्या करेंगे, मुझे पूरा पता है। अल्लाह का करम है। दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, देखिए हम लोग सुन्नी है, मसलक के आला हज़रत वाले। हमारे मसलक में कब्र में सजदा करना हराम है, इसको भी सुन लीजिए। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। वहाँ सजदा नहीं किया जाता। आज कुछ लोग चले जाते हैं, माथा टेक देता है, कैमरा बना देता है, सोशल मीडिया बना देता है, वो छोटी टोपी वाली बड़ी टोपी वाली पर एतराज करता है, ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र पूजवा नहीं है, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लो शफाअत। कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिली।
और कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम। कोई नबी वली पीर फकीर किसी के सजदा जायज नहीं सिवाय अल्लाह के। ये माथा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुक सकता है, ये सर वही झुके। अब कोई अताल मताल चिलमखोर बोतलबाज पियंकर शराबी बेनमाजी जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका मिली। कोई मौलाना आलिम तो नहीं जाता, यही वो लोग मुद्दा बनाता है। वही लोग, कौन लोग जो नबी पर सलाम पढ़ने को दलील मांगता है। सोचो नबी पर सलाम पढ़े तो दलील। अब बाप को डेली फोन से जाके सलाम करता है, कब्र में जाता अपने दादा को सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। बाप को देखा सलाम किया ना। आप लोग सलाम पढ़ते हैं, नबी तो देखते हैं, तो तुम कब्र में जाके इजार लगा के सलाम करते। अपने बाप को देखा मिट्टी पत्थर देख के सलाम करता। तेरा 50 साल दादा मरा, वो तेरा सलाम सुन सकता है, तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के इस गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार भी पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गर्दन में चेन पहन के आओगे जलसे में, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुना। मस्जिद भी जा रहा है चेन पहन पहन के। तौबा करो, तौबा, हर रमजान के कदर करो। अगर कोई तरह की बीमारी हो तो सड़कों पे घूम फिर के मत खाना। अरे जो रोजेदार की कदर करेगा अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करता है। रोजेदार की कदर किया। एक यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के बाजार में सिर्फ खाया था, बाप ने एक थप्पड़ मारा था, सुने हुआ? लेकिन आज हमारे मुसलमान नौजवान रोजा रखेगा नहीं, खुलेआम खाते पीते फिरता है। शर्म होनी चाहिए। पूरा मजमा बड़ा अच्छा सुन रहा है, थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते गए हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। वलियों के दरबार में जाओ, लेकिन माह रमजान आने वाला है। इस रमजान की कदर करो, रमजान की इज्जत करो, इस रमजान के रोजे को रखो। और जब रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, चेहरे में जितना रमजान का चांद देखते थे, सबके सर पे टोपी, आंखों में सुरमा, वो इतर, वो खुशबू, लगता जिन्नात पार हो रहा है। जब रमजान आते आते देखेगा इन लोग के, और रमजान में इतनी बरकत हो जाती है ना, क्योंकि हर मुसलमान के मोहल्ले में लोग पाक साफ रहता है। डेली मैक से 4 बजे भोर नाते नबी पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती है। लोग भोरे उठने लगता है, जमीन पे चलने लगता है, सुबह की हवा चलने लगती है, शहरी के लिए तैयारी करता है, रोजा रख लेता है, दिन भर कुछ नहीं खाता पीता। ठीक मगरिब के टाइम में होते होते गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट सेब संतरा पाक पकौड़ा पकवान पूरे बर्तन में भर गया। क्यों? ये नमाज की बरकत है, इबादत। अच्छा, आज आप लोग सेब खा के आए, संतरा मुंह देखें, केला घर में देखें, ठेला में देखे होंगे, बाजार में, घर में। लेकिन रमजान आते आते गरीब की झोपड़ी में भी देखिएगा सेब संतरा फल फ्रूट। क्यों? वजह क्या है पता है? कभी सोचे इस पे गौर किए? 12 महीना आप इस तरह खा लेते अगर 12 महीना इसी तरह करते, लेकिन 1 महीना पाक साफ रहते हैं। मगरिब रमजान होते होते नहीं देखते, कोई वजू बनाने जा रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई मोबाइल नात सुन रहा है, कोई करत कर रहा है, कोई वजू बना रहे, कोई मुसल्ला बिछा रहा है, कोई सहरी इफ्तारी बना रहे हैं। इतनी बरकत मगरिब में हो जाती है कि मगरिब होते होते फल फ्रूट लेके 10 मिनट पहले घर में बैठते हो। अरे बैठ जाते हो, कितना सुंदर लगता है, कितना सुहाना लगता है। ठंडा पानी का गिलास, पकौड़ा पकवान, 10 मिनट टाइम है, छोटा छोटा बच्चा बैठा है, सर पे टोपी है, मगरिब का टाइम है, सुहाना मंजर है, इंतजार इफ्तारी का। अजान देंगे, अजान होगी तो शुरू करेंगे। छोटा छोटा बच्चा भी देखता है, बाप खाएगा तो देगा। अब टाइम 5 मिनट बाकी है, टाइम कट नहीं रहा है, फिर गिलास छूते, उफ पिएंगे, रुको, छूने में मजा, फिर नहीं हाथ इधर उधर नहीं करते, खजूर उठा के उधर, किस छोहला उधर कि है ना, खजूर उधर, तरबूजा इधर, हाथ दौड़ाते रहते हैं। रब फरमाता फरिश्तों देख रहा है ये मेरा बंदा 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, 17 घंटा बीत गया, 15 घंटा बीत गया, दिन भर धूप में रहा, मजदूरी किया, बार बार मेरा बंदा ठंडा पानी छू रहा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देख रहा, उल्टा रहा, खा नहीं रहा है। फरिश्तों देख मेरा कितना डर करता है, मुझसे कितना खौफ खाता है, मुझसे कितना प्यार करता है। फरिश्तों देखो, देख जमीन की तरफ, मेरा बंदा
मजदूरी किया, लेकिन ठंडा पानी का गिलास बार बार छू रहा है, पी नहीं रहा है, बार बार फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। हे फरिश्तों, देखना ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा और मेरी रहमत को पुकार के कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों, गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में फल फ्रूट को छोड़ के, ठंडा पानी छोड़ के ये बंदा मेरी रहमत को पुकार रहा है। जो मांगेगा मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत खौफ करो और अल्लाह के खौफ को दिलों में बसा लो, इश्क़ मुस्तफ़ा को सीने में बसा ले। तब तेरा बेटा जब जाएगा मस्जिदों में निगाह नीचे करेगा और जब फजर के नमाज के बाद माइक में खड़ा होकर सीना तान के कहेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों। सुपर ऊपर, ऊपर से भी सुपर, सुपर से भी महा सुपर। एप्स्टीन फाइल को मैंने बयान नहीं कर पाया, इसका क्या मामला है जो इस्लाम को बदनाम करता है। एप्स्टीन फाइल जिसे कहता है उसको वही तरह का लिखा जाता है, कभी एप्स्टीन है, कभी एप्स्टीन फाइल है। तो उसको जो है ना, जो इस्लाम को दिन रात बदनाम कर रहा था 14-15 साल से, इस्लाम में हम मुसलमानों को आतंकवाद कर रहा था, देशद्रोही कर रहा था ना, वो सब बातों को छुपाने के लिए आज वो बुराई की फाइल खुल चुका है, मुजरिम खड़ा है, इस्लाम को बदनाम करने वाला आज खुद बदनाम के चौराहे पे खड़ा हो गया है। तो याद रखना, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न माशाअल्लाह। सीतामढ़ी बिहार से MD मोहम्मद सलमान, क्या मोहब्बत है सीतामढ़ी से। देखिए झारखंडी को देखिए, नेपाल बॉर्डर से, ये मोहब्बत है, ये क्या है, मोहब्बत है। मेरे चैनल वाले, मेरे भाइयों, एक बात आपको बता दूं, चैनल वालों, मेरे बात, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात बता दूं, मेरे साथियों, एक बात बता दूं। हाँ, दे दीजिए, दीजिए। अरे 100 के दे तो जैसे देना है, लेकिन वैसे नहीं देना है, लेकिन दे दिया तब ठीक है, सब दे दो, एक ही मतलब दे दो, कोई मेरे बात मौला है नहीं, फिर किनको दो। तो ये है मोहब्बत। ये क्या है, अगर इस तरह 2-4 को मोहब्बत जाहिर कर दे तो फिर हम भी अपनी तकरीर फिर 5 बजे तक। माशाअल्लाह। तो चैनल वालों भाइयों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा थंबनेल मेरे दोस्तों अच्छा लिखें, बहुत गलत लिखते हो, बहुत गलत वो करते हो, अपने व्यूज के चक्कर में किसी को ले दो के मत डूबो, किसी की इज्जत को मत उछालो मेरे दोस्त, इतना बुरा लिख देते हो कि कहना नहीं चाहिए। हंसते हंसते पेट फट गया, तो फटा है मारा कैसे नहीं, झारखंडी ने सबको पागल कर दिया। भाई बढ़िया लिखो, मेरी तकरीर में आज भी जितनी देर बोला मैं भी 35-40 मिनट लगभग 40। अच्छा, कोई तकरीर में खिस्सा बोले, लतीफा बोले, चुटकुल्ला बोले, तो फिर हंसते क्यों? यही तो है कि झारखंडी के हर जुमले में लोग एक इबरत है, लेकिन जैसे सुनोगे उस अंदाज में ना, क्या मजमू में रंग है। देख रहे आज, देख रहे हो, आज रिकॉर्डिंग यही का लड़का फोन करता है मुझको, और रो के फोन 4-5 बजे, हम 5:15 बजे होटल हिलाल में घुस रहे थे, प्रोग्राम कटिहार में था, जलसा बढ़ गया है, उसी टाइम से घुसे, फोन किया, हम रो के फोन करने लगा, बोले भाई इतनी रात में कौन है, 5 बजे बोल में, बोले क्या, अब रो रहा बाबा, इस तरह तौबा करा, ये फलान करे, ढकान करे, वो तो बोलते जा रहा, हम हाँ ठीक है भाई तौबा करो, बोले। अब ऐसा बोल रहा कि बाबा हम बेटा शादी में पटाखा खरीद के लाए थे, हम अब कहाँ फोड़ेंगे, तो अपने फिर बोल रहा है कि वहाँ नहीं बाबा, हम उसके मशीन में जाके फेंक देंगे। तो ये भी गलत, उसका बोलना गलत तेरी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, खेला होगा, उसमें भी लगा है कि झारखंडी बाबा का खेला हो गया। भाई अब डेली 10,000 को फोन आता है, अब तो आज के बाद तो फोन भी बंद कर दिए,
इसलिए कि जब जिसको बात करना वो यूट्यूब के ये क्या कहते हैं व्हाट्सएप में बात करना, अब कॉल से बात नहीं होगी। अब इतना जहां तहां लोग फोन कर लेते हैं, जब चाहेगा तब। चूंकि झारखंड देख रहा है कि अभी है ना बहुत तेजी के साथ सफर कर, तो सोचता है कि उसके दामन पड़ के हम भी उड़ जाए। तुम कैसे उड़ोगे, तुम तो पकड़ा ही नहीं ठीक से, तुम उल्टा पकड़ते। अल्लाह का करम है, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। इसलिए कोशिश मत करो भाई, फायदा हासिल करो। क्यों मुझको टच कर करके बदनाम करना चाह रहे हो सोशल मीडिया में? जब चाहता वैसे अभी वो पूरा जोर वायरल हो रहा है, वही होने वाला। हाँ, दुआ दे दीजिएगा वो आदमी अगर है यहाँ पे, हाँ, तो अल्लाह ताला उस रिकॉर्डिंग करने वाले को अल्लाह तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रो रहा था तौबा, तो तौबा कर ही लो। और तुम भी कल से मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ, नमाजी बन जाओ। मैं यही मेरी दुआ है। लेकिन किस तरह किसी के साथ मजाक मत क्या करो। आज झारखंडी अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान देखने के लोग परेशान रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनकी दुआ है, किनकी दुआ है? तुम ईद में, इमसाल ईद में पहले माँ बाप का कपड़ा खरीदना, बाद में बाल बच्चा बीवी का कपड़ा खरीदना। और इमसाल अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तू खुद बाजार जाना। बराबर तो बीवी को लेके जाते हो तो बीवी तेरी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुमको जांचना है तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती, कैसे जांचोगे? इमसाल बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तू खुद बाजार जाना, बीवी का कपड़ा सूट लाना और बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। क्या खाली उठा